एवरीवन, चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं जिससे कि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। क्वेश्चन में दिया है कि रेक्टेंगुलर लॉन का डायमेंशन है 50 मीटर इंटू 40 मीटर। दैट इज कि रेक्टेंगुलर लॉन का डायमेंशन दिया है और एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड हमको दिया हुआ है। दैट इज ये वाला जो पार्ट है ये दिया हुआ है, ये इसका एरिया दिया हुआ है, ये दिया है 1184 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ओके, तो शुरू करते हैं इसको करना। सो लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। अच्छा, ये जो डिस्टेंस एरो से बना हुआ है इसका मतलब कि इक्वल डायमेंशंस पॉन्ड के चारों तरफ छूटे हुए हैं। दैट इज अगर ये x मीटर इधर की तरफ है तो x मीटर इधर भी छूटा है, x मीटर ऊपर भी और x मीटर फिगर में नीचे भी, पूरा चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस छूटा हुआ है। तो जिस इस इक्वल डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं। ओके, सी लेंथ ऑफ पॉन्ड, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 2x। इसको ऐसे समझेंगे, ये अगर x है तो ये भी x है, ये पूरा डिस्टेंस 50 मीटर है। तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड ये वाला कितना हो जाएगा, 50 में से 2x सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 50 माइनस 2x। इसी तरह ब्रेथ ऑफ पॉन्ड, ब्रेथ ऑफ पॉन्ड ये हो जाएगा 40 माइनस 2x मीटर्स। इसको समझते हैं। सी ये पूरा डिस्टेंस जो दिया है ये 40 मीटर है, तो x मीटर यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे और x मीटर यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ द पॉन्ड दैट इज ये लेंथ पता चल जाएगा जो कि हो जाएगा 40 माइनस 2x। ओके, सो एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड ये हमें गिवन है, सराउंडिंग द पॉन्ड ये वैल्यू दी है 1184 मीटर स्क्वायर। अगर इसे x के टर्म में लिखें तो ये कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रास लैंड हो जाएगा। ऐसे इसको पहले समझ लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड दैट विल बी इक्वल टू 1184। अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन गिवन है 50 इंटू 40 माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड कितना हो जाएगा 50 माइनस 2x 40 माइनस 2x is equal to 1184। क्लियर। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो लिख लेते हैं, सी दिस विल बी 2000 माइनस, अब अंदर का ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। सो वी गेट 2000 माइनस 100x
minus 80x plus 4x square. This is equal to 1184. चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं. 2000 माइनस 2000, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे आएगा प्लस 100x plus 80x minus 4x square. This is equal to 1184. See, minus 4x square plus 180x is equal to 1184. Okay. इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. व्हाट वी गेट 4x square minus 180x plus 1184 is equal to 0. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से पहले हम रिड्यूस कर देंगे बाय डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 4. So what you get, x square minus 45x plus 296 is equal to 0. अब ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम x की वैल्यू निकालेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस, ओके, इसको स्प्लिट करना इजी है. ये जो टर्म कांस्टेंट टर्म दिया है इसको फैक्टराइज कर लेंगे 296 को. ये आ जाना चाहिए. अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. 2 4 8, 2 8 16, देन फिर फैक्ट इसको डिवाइड करो. 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6. Okay. Now let's see 37 plus 8 कितना मिल रहा है हमें. मिडिल टर्म मिल जा रहा है. सो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें 296 मिलेगा और ऐड करने से 45. सो वी हैव द मिडिल टर्म 37 plus 8 is equal to 45. इस तरह वर्कआउट कर लेना. यही तरीका होता है फाइंड आउट करने का मिडिल टर्म. सो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा. इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. ओके, is equal to 0. So x square minus 37x minus 8x plus 296. अब रीग्रुपिंग कर लेंगे. टेकिंग टू टर्म्स कॉमन निकाल लो. सो x minus 37 और यहाँ पे minus 8 and x minus 37 is equal to 0. सो x की दो वैल्यू हो जाएंगी. या पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप और है. सी x minus 37, जो ये दो कॉमन ब्रैकेट हैं इनको बाहर निकाल लेंगे and we are left with x minus 8. So either x is equal to 37 और 8. अब हमें अपने वैल्यूज रख के x की वैल्यू रख करके चेक करना है कौन सी वैल्यू फिट इन होगी. तो इसके लिए लेट्स सी कैसे करेंगे. से हमारा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड दिया हुआ है. तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम x की वैल्यू 37 रखते हैं. ओके, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 37 रखते हैं तो लेट्स सी 50 माइनस 37 इंटू 2, दैट इज 50 माइनस 74. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस नेगेटिव में आएगा डायमेंशन. सी लेंथ नेगेटिव में आ रहा है और अगर लेंथ नेगेटिव में आ रहा है दैट इज दिस वैल्यू डज नॉट होल्ड गुड, या ये वैलिड नहीं होगा. सिमिलरली ब्रेथ में भी रख के चेक कर लेते हैं.
40 minus 74. Again, this will be ये कितना था, 7 2 14, सॉरी ये आ रहा है 10 से 20 74, यस 24 ही है, ठीक है सही निकाला है, -24 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा -34। सो डायमेंशंस नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसलिए x की वैल्यू 37 नहीं होगी। तो अभी इसको इरेज कर देते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट था कि हाउ टू एलिमिनेट वन ऑफ द वैल्यूज। तो एक x की वैल्यू तो एलिमिनेट हो गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x is equal to 37 is not possible। वो जो मैंने वर्किंग ऊपर करके दिखाया आप यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। Since length and breadth of the pond will be negative, since length and breadth of the pond comes out to be negative, which is not possible, not possible। So हम x is equal to 8 लेकर के प्रोसीड करेंगे। So let x is equal to 8। So length of pond कितना निकाला था हमने, 50 minus 2x, ये हमने इनिशियली लिया था, और ब्रेथ लिया था 40 minus 2x। So ये हो जाएगा 50 minus 2 into 8 and this is 40 minus 2 into 8 that is 16। तो ये सॉल्व करके आएगा 34 meters एंड ये आ जाएगा 24 meters और ये हमारा आंसर हो गया। आशा करती हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय श्री राम।